जी नमस्कार, मैं शिवानी गुज्जर गांव केसरी जिला अम्बाला से हूं। आज हम आए करनाल में, हमारी मीटिंग थी जज साहब से और हमने अपना विज्ञापन इन्हें दिया है। और जी हमने चंडीगढ़ भी जाना है। अपनी जो भी हमारी समस्या है हम जज साहब के आगे रखेंगे। हम ये चाहते हैं कि जो बेचारे लाचार है किन्नर, जो कि डेरे से निकाल दिए जाते हैं और डेरे से मतलब उन्हें आउट किया जाता है, उन लोगों के राशन कार्ड होने चाहिए, उन लोगों को पेंशन मिलनी चाहिए, है ना। मतलब जैसे कि हमारी बिरादरी में मारपीट बहुत ज़्यादा हो रही है। हम इस बारे में भी अपनी बातचीत, अपनी सलाह रखेंगे कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे कि हमारे किन्नर समाज जो अपना आपको बोलते हैं हम गद्दी नशीन, और उन किन्नरों के साथ अत्याचार बहुत ज़्यादा करते हैं। हम अपनी समस्याएं जज और शासन प्रशासन के आगे ही रखेंगे, क्योंकि देखो हमारा किन्नर समाज तो सब कुछ ये बोलता है कि गुरु चेला परंपरा, हम मानते हैं उसे, हम भी उसी में आते हैं, हमारे भी चेले हैं, ठीक है ना। पर जो हमारे बहुत से किन्नर के बहस में गुंडे घुस गए हैं, जो कि किन्नर जो कमज़ोर होता है उसे मारते पीटते, उनके बाल काटते, उनको नंगा किया जाता है सड़कों पे। मतलब उनको इतना मतलब उनकी कि मैं क्या बताऊँ कि इतना अत्याचार होता है उन लोगों के साथ कि मैंने कभी नहीं देखा। तो मैं इस बात में भी अपनी आवाज़ उठाऊंगी, चाहे पूरा किन्नर समाज मेरे पीछे पड़े, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं ये चाहती हूँ शासन प्रशासन का सहारा लेना। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। चाहेंगी आज क्या कुछ मीटिंग में है? जी यहाँ पे हमें बुलाया गया था। ऑनरेबल चेयरमैन है, रिटायर्ड जज साहब हैं, तो उन्होंने हमें बुलाया था रिजर्वेशन के लिए कि हम आपको बीसी कैटेगरी में रिजर्वेशन दे देते हैं, या और भी जो आपके लीगली राइट्स बनते हैं वो उसके बारे में आप हमें बताइए। तो हमारा जो पक्ष था, हमने कहा कि हम किसी भी कैटेगरी में, जनरल में, बीसी में, ओबीसी में, एससी में, हम किसी कैटेगरी में नहीं जाना चाहते, क्योंकि हमारे यहाँ पे कैटेगरी का तो पहले ही झगड़ा है रिजर्वेशन को लेकर के। तो हमने कहा भाई आप 1% या 1.1% जितना भी आपने देना है, आप हमें एज ए ट्रांसजेंडर, एज ए किन्नर, हमारी आइडेंटिटी के साथ हमें दीजिए। हमें किसी की आइडेंटिटी के साथ या किसी के अधिकारों का हनन हमसे नहीं होगा। तो बस यही बातें थी, बाकी हमारे अधिकारों को लेकर के बातें की थी। बाकी देखते हैं कि गवर्नमेंट का और सोसाइटी का क्या निर्णय आता है। तो लगता है पहले भी कभी आपके अधिकारों को लेकर ऐसी मीटिंग की गई? देखिए मैम, हवाई बातें बहुत होती हैं। हवाई बातों में और डेवलपमेंट में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। तो हमारी तो मांग ये है कि बेस तैयार करके ज़मीनी स्तर से इसकी शुरुआत की जाए, और सिर्फ मीटिंग पे मीटिंग और कानून पे कानून, इन चीज़ों से कुछ नहीं हासिल होता। हमें ज़मीनी स्तर पे अधिकार चाहिए। पूरे हरियाणा के अंदर 5% किन्नर ऐसे नहीं हैं जिनके पास गुलाबी या पीला राशन कार्ड हो। किन्नरों को तो जरूरत ही नहीं है ना, उनको तो जरूरत नहीं, सभी किन्नर अमीर थोड़ी ना है जिनको अब मुझे जरूरत नहीं है। कैटेगरी डिवाइड नहीं बाबा, नहीं बाबा, ऐसे नहीं होता। जो मैं सक्षम हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये किन्नर है या वो किन्नर है जो आर्थिक तौर पे कमज़ोर है, उन्हें हाँ, जो लोग उन्हें मिलना चाहिए ये अधिकार। हम सक्षम हैं, हमें नहीं चाहिए। लेकिन जिन अब मेरे पास मकान है, मुझे नहीं चाहिए, तो जिनके पास नहीं है तो उनको मिलना चाहिए। क्या नाम है, कहाँ से आए हैं? मैं मनीषा महंत, कैथल डिस्ट्रिक्ट से आई हूँ। आपके समाज में झगड़े होते हैं कि किसी को असली किन्नर और किसी को नकली किन्नर कहा जाता है, वो क्या पूरा मामला है? मेरी बात सुनिए, सभी ट्रांसजेंडर हैं और ये तो परंपरा है जो परंपरा निभाते हैं, और परंपरा को फॉलो करने वाले इंसान जो हैं वो परंपरा में रहकर खुश है, चलो कोई बात नहीं। बट बाकी जो ट्रांसजेंडर बच्चे हैं उन लोगों को परेशान भी नहीं करना चाहिए। उनको उनकी आइडेंटिटी के साथ जिए, उनको उनके हक मिले, राइट्स मिलें। जैसे कि मैं पहले भी मीटिंग में गई थी और दिल्ली भी गई थी मीटिंग में, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स भी हो गए हैं, सब कुछ हो गया है, सब कुछ लीगल जो राइट्स हैं वो उनको मिलने चाहिए। और आज मैं यहाँ आई हूँ करनाल में, और ये मैं अपने साथियों को बहुत सारे सबको मैं आज इकट्ठा करके लेके आई हूँ जो कि मेन स्ट्रीम में हैं, और प्लस साथ में कम्युनिटी में, सामाजिक सेवा में, हर चीज़ में खड़े हैं साथ में। तो आज हमारी एक्चुअली ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन सेल बनने जा रहा है, और बैकवर्ड क्लासेस के जो आज हमारा आरक्षण के बाद ऊपर जो विचार विमर्श हुए हैं सब लोगों के, तो हॉरिजेंटल होने चाहिए मेरे हिसाब से भी। मैं सारी कम्युनिटी को लेके आई हूँ, तो हॉरिजेंटल होने चाहिए। इनको सबसे पहले तो अपने अधिकार ही नहीं मिलते, तो अभी चलो देखेंगे अब क्या होता है ना। कितने संतुष्ट है?
कितने संतुष्ट हैं आज की मीटिंग से? मैं बहुत खुश हूँ और अच्छा है, धीरे धीरे सभी समाज इकट्ठा होके काफ़ी सोशल एक्टिविस्ट भी हैं मेरे कैंट से भी हैं, शिवानी और आई हुई हैं और करनाल से और भी हैं और मेरे अपने कम्युनिटी मेरे कल्चर जो है उसका परंपरा जो मैं निभा रही हूँ उसके साथ और भी गूले चिक्के से मन्नू भी हैं और मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये लोग भी उठ के आए और भाई जो ये अत्याचार करते हैं ये सब चीज़ों का भी हम लोग आगे आगे कुछ ना कुछ काम करेंगे, सोचेंगे और बाकी ठीक है। क्या तो नाम? बदलाव आपको नजर आ रहा है क्योंकि सुष्मिता सेन की अगर बात की जाए हाँ, उनकी भी एक बदलाव फिल्म बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ताली मूवी मैं पहले भी मैंने लास्ट मीटिंग में कहा था कि मेरे अवेयरनेस की ज़रूरत है, मेरे शासन प्रशासन अनिल विज को भी बोला था मैंने कि वो ताली मूवी देखें और ज़रूर समझें और हमारे जो आरक्षण हैं वो हमें मिलने चाहिए, हमारे राइट्स मिलने चाहिए हम लोगों को और अवेयरनेस की सबसे पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्या नाम है? कहाँ से? मेरा नाम लतिका रंधावा है और मैं अम्बाला सिटी से बिलोंग करती हूँ। रिटर्न में हमारे ऑफिस में भिजवा दो चंडीगढ़। जी बिल्कुल सर के आकर के दे देंगे, हम खुद आ जाएंगे लड़की का के साथ वहाँ पे खुद दे आएंगे और क्योंकि हम हाई कोर्ट में तारीख को लेकर के जाते रहते हैं, आज की भी तारीख है हमारे उस केस को लेकर के हाई कोर्ट में। इनकी पेंशन कैंसिल हो गई है, पेंशन कैंसिल हो गई है, इनके पास ट्रांसजेंडर कार्ड भी है फिर भी इनकी कैंसिल हो गई है। क्या यही पक्ष है कि हम जातिगत रिजर्वेशन में नहीं पड़ना चाहते, चाहे 5% हो, लेकिन हमारा उसमें कल को कोई ये ना करे कि हमारा हक पहले आपके मुताबिक तो प्रैक्टिकल हो गया, प्रैक्टिकल रिजर्वेशन बिना आपके जी नहीं वो है कि ट्रांसजेंडर को अलग से मिलनी चाहिए। हमारा ये है कि हमको जो मिल रहा है उसमें वो ऑरिजिनल नहीं मिल रहा। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं किस तरह से हरियाणा बैकवर्ड क्लास कमीशन के जो चेयरपर्सन है वो यहाँ पर पहुँचे हैं और तमाम जो किन्नर समाज के लोग हैं उनकी जो समस्या है उन पर एक बात है वो आपस में रखते हुए नज़र आ रहे हैं और मुख्य तौर पर बहुत से बड़े अधिकारी यहाँ पर पहुँच कर उनकी समस्याओं पर कहीं ना कहीं एक संज्ञान लेते हुए भी नज़र आ रहे हैं। सर आप जहाँ को गए हम वहाँ से जाने को तैयार हैं। हाउ टू डू इट वो भी डिफाइन करके देंगे। कम्युनिटी ही करेगी सेंसिटाइजेशन, उसका जिम्मा हम लेने को तैयार हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बेसिक से लड़ते लड़ते उन्हें निकली जा रही उन लोग तो निकल ही डॉक्यूमेंट्स बिना उसके चेंज नहीं हो सकते हैं। सेक्शन 7 कोई सर्जरी हुई हो आप उसका सर्टिफिकेट दे सकते हो, उस सर्टिफिकेट को ये लोग वेरीफाई करेंगे और री एग्जामिनेशन मेडिकल एग्जामिनेशन कहीं रिक्वायर्ड नहीं है। सर ट्रांसजेंडर कम्युनिटी, आप सबसे पहले यही बताना चाहूँगा, हम ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के अंदर भी बहुत सारी वेरिएशंस हैं। ट्रांसजेंडर एक अम्ब्रेला टर्म है, उसके अंदर ट्रांस वुमेन भी आती हैं, ट्रांस मैन भी आते हैं, लेकिन हमारे समाज में अभी तक ट्रांसजेंडर का मतलब समझा जाता है किन्नर या हिजड़ा, हम सिंपल भाषा में तो। लेकिन हम सबसे पहले तो हम यही अपनी विजिबिलिटी, अपनी आइडेंटिटी के लिए ही अभी हम लड़ रहे हैं कि हमारे ट्रांसजेंडर के अंदर हम ट्रांसमैन भी हैं जो कहीं विजिबल भी नहीं है, जिनको देख के हम अगर कहीं जाके बोलते हैं कि हम ट्रांसजेंडर है तो हमें ऊपर से नीचे देखते हैं कि मतलब आप ट्रांसजेंडर कैसे हो। तो अभी तो हमें अपनी आइडेंटिटी के लिए लड़ रहे हैं और अभी बहुत अच्छी शुरुआत है। मुझे तो मतलब अभी तक हम दूसरे स्टेट्स में जो सेमिनार्स होते थे उसमें जाते थे, सेंटर में दिल्ली में होते हैं एनजीओ के फंक्शंस वगैरह, सेमिनार्स हमारी जो चलते हैं। लेकिन आप सर पहली बार हरियाणा में कुछ पहल हुई है, बस ये सबसे अच्छी न्यूज़ है। आगे रिज़ल्ट क्या निकलता है वो तो बाद में बताएंगे, लेकिन अच्छी शुरुआत हुई है, इसके लिए मुझे बड़ा गर्व भी और मैं भावुक भी हूँ कि मेरे घर में मतलब जैसे माँ बाप पूछते हैं, मेरे घर में कम से कम एक शुरुआत हुई है। उन्होंने हमारे से कम बुला के साथ बिठा के उन्होंने पूछा है, हमारे बारे में जाना है। और सर उसका क्या रिजल्ट निकलेगा देखो वो तो समय ही बताएगा, मैं अभी कुछ नहीं बता पाऊँगा कि वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। ये बदलाव अच्छा है। देखो शुरुआत अच्छी है, मैं बदलाव नहीं कह सकता, अभी बदलाव तो हुआ ही नहीं है ना, अभी तो शुरुआत है। शुरुआत है, उन्होंने हमें बुलाया, अपने पास बिठाया, हमारी बातें सुनी है। कहते हैं ना, एक माँ बाप ने बुलाया, बच्चे से पूछा भी तेरे को क्या चाहिए, वो देंगे नहीं देंगे देखो वो बाद की बात है। तो अभी तो शुरुआत है। आप हमारी मतलब पहचान की लड़ाई है, हमारे अधिकार की लड़ाई है, हमारे मतलब
बेसिक जो हमें ना ह्यूमन राइट्स होते हैं ना, अभी तो उसकी लड़ाई शुरुआत है हमारी। अभी तो मांगना हमने स्टार्ट किया, अभी हम तो रोना स्टार्ट किया, वो तो हम काफ़ी टाइम से रहे हैं। और अभी मतलब मेरी एज 47 है, मेरी तो एज निकल चुकी है। मुझे तो मतलब अगर मैं जिसके लिए लड़ रहा हूँ, रिजर्वेशन के लिए लड़ रहा हूँ, और मतलब मैं अपने भाई के पेंशन के लिए, मुझे उनमें से कुछ मिलेगा ही नहीं, क्योंकि 47 की एज आप खुद सोच सकते हो मुझे किसी रिजर्वेशन के लिए मुझे क्या कौन सी जॉब में चाहिए है ना। तो बट मेरी तो निकल चुकी है, बट मेरे जो और आने वाले जो छोटे भाई हैं बहन हैं, मैं उनके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि उनका जीवन ख़राब ना हो। मैंने तो सर मैं कविश कौशिक हूँ, रोहतक से। आज हम जहाँ ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के ओपिनियन लेने के लिए आए हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद गवर्नमेंट ने डिसाइड करी है, गवर्नमेंट की रिजर्वेशन के बारे में सीरियस है, वो डिसाइड करना चाहती है। उसके बारे में हमारे से रिपोर्ट मांगी गई है गवर्नमेंट ने, हमने वो रिपोर्ट गवर्नमेंट को सबमिट कर दी। हम यहाँ इन लोगों के ओपिनियन सुने हैं आज, और इनके ओपिनियन के बेसिस पर हम अपनी रिपोर्ट तैयार करेंगे। इनके ओपिनियन हमारे लिए बड़े वैल्यूएबल हैं। उन्होंने ये कम्युनिटी, आप सब जानते हो, ये कम्युनिटी हाईली डिप्राइव्ड कम्युनिटी है, जो एक तरह का कर्ज है। हम समझते हैं सोसाइटी में लोगों को और नज़र से देखा जाता है। हम चाहते हैं कि इनको मेन स्ट्रीम ऑफ सोसाइटी में कैसे लाया जा सकता है, इसके बारे में सोचना है। इसके बारे में ही हमने इनको ऐसे रिजर्वेशन ताकि अच्छी एजुकेशन पा सकें, अच्छी एम्प्लॉयमेंट इनको मिल सके, आगे दे कैन बी बिकम द पार्ट ऑफ द मेन स्ट्रीम ऑफ द सोसाइटी। किस तरह की बातें सर रखी गई हैं और आपकी तरफ से किस तरह का आश्वासन है? इन लोगों ने अपनी जो दुर्दशा, इनसे मिसबिहेवियर एट पब्लिक प्लेसेज होता है, उनके बारे में इन्होंने बताया है। इनको एजुकेशन की जो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, एम्प्लॉयमेंट में नहीं मिलती। कोई लोग जो आए हैं डबल पोस्ट ग्रेजुएट हैं, पर फिर भी अच्छी नौकरी नहीं है उनके पास, गवर्नमेंट की जॉब नहीं है। इन बातों को लेकर उन्होंने अपना पक्ष पेश किया है। इन सबको ध्यान में रखते हुए हमको सिट टूगेदर, ऑल द मिशन विल सिट टूगेदर एंड मुख्य धारा में कैसे लाया जा सकता है? क्योंकि ये तो आपसी जो मांगने हैं उनमें लड़ाई झगड़े करते रहते हैं, गाँव में लड़ते रहते हैं, क्राइम करते रहते हैं, तो इनको पढ़ाया लिखाया कैसे जाए ताकि ये मुख्य हाँ, उसी के लिए ना, ताकि एजुकेशन, उनका एजुकेशन लेवल हायर होगा तो जो सारी बातें अपने आप रिमूव होंगी। आपने किसी कैटेगरी में लाने की बात की है उनसे, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया, वो किसी कैटेगरी में नहीं आना चाहते, एससी। नहीं, देखो वो उनके सजेशन है। कोई कहता है भाई हॉरिजेंटल होनी चाहिए, कोई कहता है वर्टिकल रिजर्वेशन होनी चाहिए। वो हम इसी बात को हमने बैठ के डिसाइड करना है ना भाई, इनको हॉरिजेंटल रिजर्वेशन देनी चाहिए या वर्टिकल देनी चाहिए या कैसे। ये सारी बातें अभी वी कैन ओनली रिफ्लेक्ट इन आवर रिपोर्ट। आम लोगों को भी जागरूक होना चाहिए, क्रिमिनल समाज को। हाँ, समाज को बिल्कुल जागरूक होना चाहिए, उनको अच्छा ट्रीटमेंट देना चाहिए। उनको ये नहीं समझना चाहिए तो वो किसी क्रिमिनल ड्राइव का हिस्सा है। पहले इनको क्रिमिनल ड्राइव में रखा था अंग्रेज़ों के टाइम, अब वो अपील हो गया है। तो ये सारी बातें हैं, इनको ऊपर उठाने के लिए सब को एक जॉइंटली एफर्ट्स करने चाहिए ताकि सोसाइटी का पार्ट बन सके। आरक्षण भी कोई ऐसा हो जो आरक्षण इनको अलग से मिलेगा? हाँ, आरक्षण के बारे में ये मीटिंग जो आज, इसका मेन मुद्दा आरक्षण का ही था, एम्प्लॉयमेंट एंड एजुकेशन। क्या मांग की है कि वो आरक्षण कहाँ चाहते हैं? पॉलिटिकल चाहते हैं, समाज में? नहीं, जो आज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड एम्प्लॉयमेंट, ये दो बातों के बारे में। तो सरकारी दफ्तरों में भी इनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, इनको फिर बाहर निकाल दिया जाता है, उनकी बात नहीं सुनी जाती। वो यही है ना, वो सोसाइटी में ये काफ़ी देर से चल रहा है। ये अब कोशिश हो रही है इनको ऊपर उठाने की। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई, बड़ी अच्छी जजमेंट आई है। ऑल इंडिया तो आयोग क्या चाहता है कि इनको सरकारी नौकरियां मिलनी चाहिए? आयोग तो यही एफर्ट करेगा भी इनकी जो दशा है हर एक चीज़ में, एजुकेशन में, एम्प्लॉयमेंट में, इनका ऊपर उठाया जाए। जी, ऊपर उठाया जा सके। ये शुड हैव इक्वल अपॉर्चुनिटी। तो पेंशन का ही प्रावधान रहता है कुछ? पेंशन का है, वो तो गवर्नमेंट ने ऑलरेडी किया हुआ है। इलेक्शन के लिए भी बात रखेंगे सर सरकार का? इलेक्शन, हाँ, जब चुनाव होंगे तो वहाँ पर पिछड़ा वर्ग को एक अच्छा सीट मिले ताकि वो लोग कर पाएँ कुछ भी। पिछले वर्ग के बारे में इलेक्शन एंड पंचायत एंड म्यूनसिपलिटी, वो हैव ऑलरेडी गिवन द रिपोर्ट।
स्टेप पहले दे चुके हैं हम लोग। आयोग अपनी रिपोर्ट सरकार को कब तक देगा? आयोग अपनी रिपोर्ट सरकार को कब तक देगा सर? जल्दी दे देंगे, मे बी विद इन 2 वीक्स 3 वीक्स। आपके आयोग के पास उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार हरियाणा में कितने ट्रांसजेंडर हैं? एज पर द इंफॉर्मेशन सप्लाई टू अस द नंबर इज 6721। 6721। नौकरियों वगैरह में भी रखने की बात आई है इस तरह से नौकरियों में? अभी तक कोई अप्लाई करते हैं नौकरियों में? ये पढ़े लिखे हैं? करते हैं अप्लाई, हैं कुछ इनके कम्युनिटी के लोग लगे हुए हैं हरियाणा में जॉब हरियाणा में लगे हुए हैं कुछ लोग। सर 8 जिलों के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू सोसाइटी लोग इन्हें एक्सेप्ट करें, इनके लिए सेंसिटिव हों, संवेदन हों, उन्हें मुख्य धारा में जोड़ें, एक्सेप्ट करें। और पेरेंट्स इन बच्चों को ना छोड़ें, अपने घरों में रखें और किन्नर समाज इनको ना उठा के ले जाए। ऐसा एक समाज बने, अपने घरों में रहें, उन्हें प्रॉपर्टी का हिस्सा मिले जो नहीं मिलता। ऐसे बच्चों पर कब्जा समझता है कि उन्हीं की प्रॉपर्टी है। हाँ, ये गलत है। माँ बाप में रहें, माँ बाप के घर रहें, उन्हें प्रॉपर्टी का हिस्सा मिले, कि लोग आगे आएँ और उनको एक्सेप्ट करें समाज में, और इनको दूसरी नज़र से ना देखें, चाहे वो किसी भी विभाग में। जबरदस्ती कोई ले जाए, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। जैसे भ्रूण हत्या की है, वैसे ही हत्या से भी ज़्यादा जुल्म है। घर से उठा के ले जाते हैं कि हमारा उनके ऊपर बुक करें, बंडन का केस और मर्डर का केस चलाएं। माँ बाप छोड़ते हैं, उन पे मर्डर का केस चले। इस तरह का मेरा विचार है, मेरा पर्सनल हो सकता है एक मेंबर के नाते, कि सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे पेरेंट्स के ऊपर, और ये मुख्य धारा में तभी आ पाए। ये तो अपना एक गुट वो कर लेते हैं। गुट नहीं होना चाहिए ना, समाज के अंदर रहना चाहिए, सबको एक्सेप्ट होना चाहिए, मेन धारा में रहना चाहिए। हम आप समाज ऐसा है कि इन्हें हम अपने आस पड़ोस में नहीं रखना चाहते। क्राइम के मामले काफ़ी सामने आए। क्राइम तो हमने इनको क्रिमिनल बना दिया। जब उन्हें कुछ खाने को नहीं मिलेगा, रोटी नहीं मिलेगी, क्राइम ही करेंगे। तो किन्नर समाज के हितों के साथ साथ एक ऐसा कानून भी होना चाहिए, जब गांव में मांगने जाते हैं बधाई, तो बहुत से लोग ऐसे बधाई क्यों मांगेंगे? रोटी पेट करने के लिए मांगते हैं ना। जब नौकरियां मिल जाएंगी क्यों बधाई मांगेंगे? वो 80 के करीब इनकी हाजिरी थी जो मिलने आए थे कमीशन को, और ये हाईली क्वालिफाइड भी लोग उनमें थे। और ये सरकार ने अच्छी पहल है कि इनका स्वर्णिम युग शुरू होना चाहिए। सरकार ने पहले भी कुछ ऐसे जो दूर थे लोग इस लोकतंत्र में, उनको मजबूत किया है। और इसमें भी सरकार का जो हमारे प्रति जो रिपोर्ट मांगी गई है, तो अच्छा उसका सुझाव है, हम उनको अप्रिशिएट करते हैं। और जो लोक कल्याण कार्यों में आते हैं, और हम चाहेंगे कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी जगह पे इनका जीवन में राजनीतिक भी, सामाजिक भी, एजुकेशनल भी स्टेटस अप हो। यस।